गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपित्वामभागं पाणौ महासायच्चारुचापं नमाविरामं रघुवंशनाथम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च द्वरिणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। वासुदेवसुतं देवं कंसं चानुर्मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्धाम। प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, संसार में ज़्यादातर लोग अपने अपने हिसाब किताब में ही उलझे रहते हैं। ये काम कर लिया, ये अभी करना है, या ये काम अभी अधूरा पड़ा है। यहाँ हर व्यक्ति का अपना एक अलग गणित है। सबके अपने अपने तर्क हैं। श्रीमद् भागवत कथा कहती है कि लोगों के गणित और तर्कों के पार भी एक विराट आकाश है, जिसकी लोगों को खबर तक नहीं है। मैं आपसे ये नहीं कहता कि बस इतना जान लो या फिर उतना जान लो, ना ही मैं किसी को समझ देता हूं। मैं तो आपको कई वर्षों से कुछ अनुभव सौंप रहा हूं। आप जीवन में जो भी करना, स्वयं के अनुभव से करना। खुद को आनंद प्राप्त हो वही काम करना। किसी दूसरे का अनुभव दो कौड़ी का होता है। मैं तो एक ही बात कहता हूं कि पहले अपने आप में डुबकी मारो, ताकि आपका विवेक जागे। जब आप स्वयं में डूबने की कला सीख जाएंगे, जानते हो, सीधा आत्मा से मिलन होगा। किंतु लोग सारा दिन फोन पर कहीं और ही डुबकियां लगाते हैं। आपने जब अपनी आत्मा को पहचान लिया तो परमात्मा का द्वार तो अपने आप खुल जाएगा। वह तो आपकी इंतजार में कब का तैयार बैठा है। ध्यान दीजिए, यहां हर कोई अपने गीत गा रहा है, लेकिन आपने अपना गीत गाना है, दूसरे का नहीं। ये दुनिया है, तरह तरह के लोग, तरह तरह के संबंध बन जाते हैं। हर कोई अपनी मारता है, अपनी चलाने की कोशिश करता है, और अलग अलग लोगों को एक साथ संभाल कर चलना बड़ा कठिन काम है। यहां हर कोई अपने स्वार्थ को आगे रख कर चलता है। धर्म मंदिर जाने से नहीं होता। जब आपका मन ही मंदिर बन जाएगा, आपका घर ही वृंदावन बन जाएगा, वो धर्म होगा।
और फिर हर दिन एक उत्सव की तरह दिखाई पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति का स्वधर्म सबसे बड़ा है, जिसे मैं निज धर्म कहता हूं। बस स्वयं में लौट जाने की जरूरत है। वो स्थान है मनुष्य का हृदय, ठाकुर जहां निरंतर वास करते हैं। बाहर से कोई कितना भी दिखावा कर ले, ईश्वर तो भीतर की नियत को देखता है। कल की कथा में आपको सुनाया था कि ठाकुर ने किस प्रकार कंस का वध किया, माता देवकी और पिता वासुदेव को बंधन से मुक्त किया। मथुरा की गद्दी उग्रसेन को सौंप दी और नंद बाबा को वृंदावन के लिए विदा कर दिया। इसके बाद ठाकुर वासुदेव जी के यहां आए हैं। वासुदेव जी ने जेल में ठाकुर के प्राकट्य की खुशी में जो 10,000 गायों के दान करने का संकल्प लिया था, उसे वे आज पूरा कर रहे हैं। ठाकुर जो पधार गए हैं, गौदान के बाद मुरली मनोहर का यज्ञोपवीत संस्कार होता है। उसके बाद ठाकुर को पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता है। काशी के रहने वाले सांदीपनी गुरु उज्जैन, मध्य प्रदेश में उज्जैन महाकालेश्वर की नगरी है, जिसे अवंतिका के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें, इसी आश्रम में ठाकुर की दोस्ती सुदामा से हुई थी। वो कथा आगे आएगी सुदामा चरित्र में। भगवान कृष्ण और बलराम जी पढ़ने के लिए वहां जा रहे हैं और देवता पुष्प बरसा रहे हैं। भक्त उनका ध्यान कर रहे हैं। आप भी श्री कृष्ण का ध्यान करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गुरुकुल में जाकर ठाकुर ने 64 प्रकार की विद्याओं का अध्ययन किया है। 64 दिन रहकर, ध्यान से सुने, 64 दिन रहकर भगवान ने शिक्षा ग्रहण की। 2 महीने 4 दिन लगे थे उन्हें विद्या अध्ययन करने में। शास्त्रों में 64 प्रकार की विद्याएं लिखी हैं और आपको बता दूं, एक एक विद्या को पढ़ने में 16 साल का समय लगता है।
एक विद्या पढ़ने में 16 वर्ष लगते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण एक विद्या को एक ही दिन में पढ़ लेते थे। इस प्रकार 64 दिन में 64 तरह की विद्याएं पढ़ने के बाद जब विदा लेने लगे, आश्रम से चलने लगे, तो गुरु के चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव कुछ दक्षिणा ले लीजिए। जब तक गुरु को दक्षिणा न दी जाए तब तक पढ़ी हुई और सुनी हुई विद्या सफल नहीं होती। विद्या भूल जाती है, फल नहीं देती है। अब सांदीपनी गुरु एक संतोषी ब्राह्मण थे। उन्होंने कहा, कृष्ण हम तेरी सेवा से ही प्रसन्न हैं, इसलिए हमें कुछ नहीं चाहिए। ठाकुर ने कहा कि गुरुदेव जब तक आप दक्षिणा नहीं लेंगे मैं वापिस नहीं जाऊंगा। सांदीपनी गुरु ने जब अपनी पत्नी से सलाह ली और कहा कि कृष्ण दक्षिणा देना चाहते हैं तो क्या ले लिया जाए, पत्नी ने कहा कि आपने उनको इतना समय पढ़ाया और आप समझ नहीं पाए। वे नर नहीं, वे तो साक्षात नारायण हैं, और यदि परीक्षा लेनी है तो आप अपना मरा हुआ पुत्र अपनी दक्षिणा के रूप में इनसे मांग लीजिए। ये चाहेंगे तो यमलोक से हमारे मरे हुए पुत्र को भी लाकर हमें सौंप देंगे। ध्यान दीजिए, तत्काल मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर देना ये तो सिद्ध मुनियों का काम है, किंतु जिसकी हड्डियों का भी कोई पता ना हो, जो 20 साल पहले मर चुका हो, उसको उसी रूप में लाकर खड़े कर देना ये इंसान का काम नहीं, ये तो केवल भगवान ही कर सकते हैं। जब गुरुदेव ने ठाकुर को बताया कि हमारा पुत्र आज से लगभग 20 साल पहले प्रभास क्षेत्र में स्नान करने के लिए गया था, उसने जल में डुबकी तो लगाई लेकिन बाहर नहीं निकला, बाहर नहीं निकल पाया। हे कृष्ण, यदि दक्षिणा देनी है तो हमारे पुत्र को वापिस ला दो। ठाकुर ने कहा, गुरुदेव अब आपके इन चरणों में तभी आकर प्रणाम करूंगा जब आपके पुत्र को आपके सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। देखिए, गुरु भक्ति बड़ी ऊंची वस्तु है। श्रीमद् भागवत कथा कहती है, ध्यान से सुनो, जैसे ईश्वर तत्व है वैसे ही गुरु तत्व है। जब कोई व्यक्ति अपने गुरु पर बहुत श्रद्धा प्रकट करता है
तो जो व्यापक गुरु तत्व होता है वो गुरु के अंदर प्रवेश करके शिष्य की कामना को पूर्ण कर देता है। और यदि गुरु समर्थ ना हो, फिर भी तुम्हारे मन में श्रद्धा बहुत हो, तो भी गुरु तत्व तुम्हारी कामना को पूरी करेगा। तुम्हें स्वयं ज्ञान प्राप्त होने लगेगा। देखिए कितनी बड़ी गुरु भक्ति है। भगवान उसी समय समुद्र के पास पहुंच गए। समुद्र सोने की थाली में आरती सजाकर प्रभु के सामने आ गया, प्रणाम किया, ठाकुर को बताया कि शंखासुर राक्षस ने आपके गुरुपुत्र को खाया है। जानते हो, भगवान ने उसी समय समुद्र में छलांग मार दी। भगवान ने उसी समय शंखासुर को फाड़ दिया, लेकिन निकला कुछ भी नहीं, हड्डियां तक नहीं मिली। भगवान दाहिनावर्ती शंख लेकर बाहर आ गए समुद्र से। भागवत में लिखा है कि उसी समय बलराम जी को साथ लेकर रथ पर सवार होकर ठाकुर यमलोक पहुंच गए। यमराज ने देखा कि यहां तो सदा पापी ही आते हैं, आज परमात्मा कैसे यमलोक में आ गए। यमराज ने पहले तो आदर सत्कार किया, फिर पूछा यहां कैसे आना हुआ, हे भगवान कृपा करके बताओ। भगवान ने कहा कि कर्मा अनुसार हमारा गुरुपुत्र यहां लाया गया है और हमने गुरु दक्षिणा चुकानी है, इसलिए हमें हमारे गुरु का पुत्र वापिस कीजिए। तत्काल यमराज ने गुरुपुत्र वापिस कर दिया। भगवान यमलोक से उसकी सूक्ष्म आत्मा लेकर आए थे और वही उसके पुराने परमाणुओं से जोड़कर वही शक्ल बनाकर गुरुदेव के सामने लाकर खड़ा कर दिया। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की है और बाजे बजाए हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो मेरो है, गोपाल मेरो है। अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। देखिए, गुरु के मरे हुए पुत्र को वापिस लाने का काम कोई इंसान नहीं कर सकता, ये तो भगवान ही कर सकते थे। यही मेरे गोविंद की दिव्यता है। फिर गुरु के चरणों में प्रणाम किया
देखो, गुरु की बड़ी महिमा है, इसलिए सालों से कहता हूं कि मुझे गुरु मत कहा करो। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जो गोविंदियो दिखाए। बहुत बार आपसे कहता हूं कि परमात्मा ने आपके निर्माण में 9 से 10 के करीब महीने खर्च किए हैं, और लोग ऐसे जी रहे हैं मानो खुद का कोई मूल्य ही ना हो। छोटी छोटी चीजों के लिए, छोटे छोटे क्षणिक सुखों के लिए लोग अपने आप को बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि परमात्मा ने उन्हें कितनी बड़ी संपदा दी है। ज्यादातर लोग इस मानव जीवन का सही उपयोग तक नहीं कर पाते। मनुष्य जन्म को कीमती नहीं मानते, बेकार के कामों में जिंदगी को बर्बाद करके वापिस लौट जाते हैं। गुरु भक्ति सबसे श्रेष्ठ होती है। गुरु ने कृष्ण को आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ कृष्ण, तुम्हारी सब विद्याएं सफल होंगी। बस अब वहां से ठाकुर वापिस लौट आए हैं और उद्धव जी को भेजा है वृंदावन में गोपांगनाओं को ज्ञान देने के लिए। और उद्धव गोपांगनाओं को मिलने से पहले नंद यशोदा से मिलने गए हैं। नंद यशोदा पूरी रात उद्धव के सामने रोते रहे। सारी रात माता जो है यशोदा प्रभु की लीलाओं की चर्चा करती रही, रोते रोते मधुर लीलाएं सुना रही थी। नंद यशोदा सदा भगवान कृष्ण को याद करके रोते रहते थे। कथा कहती है, परमात्मा को अपना मान लो, उसे अपना बना लो। परमात्मा के लिए हंसना भी भला और रोना भी भला है। ईश्वर का संयोग भी भला, उसका वियोग भी भला। क्योंकि जिससे प्यार होता है मन उसी में लग जाता है। अगर हमारा मन परमात्मा में लगा रहे तो हमारा कल्याण हर हालत में होगा। नंद बाबा ने जब उद्धव से कहा कि अब कृष्ण तो हमारा रहा नहीं, अब हमें भगवान शंकर या भगवान विष्णु की आप कोई साधना बता दो ताकि हमारा कुछ भविष्य बन जाए। हमारा ये जीवन तो यूं ही निकल गया। उद्धव ने कहा, बाबा अब आपको कोई साधना नहीं करनी है। आपकी साधना तो पूर्ण हो चुकी है। जो श्री कृष्ण का नाम लेते हुए मरते हैं वो सीधे बैकुंठ चले जाते हैं।
और आपने तो अपना बेटा मानकर कृष्ण को अपनी गोद में खिलाया है। अब आपको रोने की भी जरूरत नहीं। जिनके हृदय में ठाकुर के प्रति प्रेम जाग जाता है, जो परमात्मा के चिंतन में ही रो रहा है, इससे बड़ी दुनिया में कोई उपासना हो ही नहीं सकती। भगवान को मानना एक अलग चीज है और भगवान से प्रेम हो जाना ये अलग चीज है। देखो, मानने वाले तो मंदिर गुरुद्वारे के सामने से निकलते हैं तो सिर झुका लिया, सुबह उठे, नहा धोकर एक बार धूप बाती कर दी, 2 मिनट के लिए बैठ भी गए, क्योंकि काम बहुत पड़े होते हैं। ये तो ईश्वर को मानने वालों का हाल बता रहा हूं। लेकिन जिनका ईश्वर से प्यार हो जाता है, उनकी स्थिति ये होती है जैसे मछली 1 मिनट के लिए भी पानी से अलग नहीं होती। उसी तरह साधकों, भक्तों और ज्ञानियों का मन 1 मिनट के लिए भी भगवान से अलग नहीं होता। वो प्रेम करते हैं, सभी काम भी करते हैं, साधन करते करते भी प्रेम मिलता है। और यदि प्रेम मिल जाए तो जीवन में आनंद आ जाता है। संसार में आपको वो आनंद कभी नहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं जो उपासना से मिलता है। जब उद्धव जी ने जाकर के गोपियों से कहा, ध्यान से सुनना, जब उद्धव ने गोपियों से कहा कि अब तुम हमारी बात सुनो, अब तुम योगाभ्यास करो और कृष्ण से नाता तोड़ दो, उन्होंने अब आना नहीं। तब गोपियों ने कहा कि अब हम योग के योग्य ही नहीं रह गई। उद्धव ने कहा ना, योगाभ्यास करो, तो गोपियों ने कहा हम अब योग के योग्य ही नहीं रह गई हैं। हमारा तो एक ही मन था जो कृष्ण ले गया। अगर हमारे अनेक मन होते तो हम दूसरी साधनाएं भी कर लेती। हमारा तो एक ही मन था जो मनमोहन के पास चला गया। उद्धव, तुम कहते हो कृष्ण से प्रीति छोड़ दो, हम तो दोबारा भी जब जन्म लेंगी तो भी कृष्ण से प्रीति नहीं छोड़ पाएंगी। हमारे प्रेम की परीक्षा लेनी हो तो हमारे शरीर की ये जो चमड़ी है इसको नोचकर उससे ढोलक मढ़वा लो और बजाओगे ना तो कृष्ण कृष्ण नाम ही निकलेगा। और यदि आपको बात समझ में नहीं आई तो उद्धव, एक बात और सुनो।
हमारी नसों की तार बना लो और हड्डियों की वीणा बनाकर बजाओगे, तब भी कृष्ण नाम निकलेगा। जब हमारा शरीर छूट जाए उसे जला देना, और जहां हमें जलाओ उस जगह पर कोई पौधा लगा देना। उस पौधे के पत्ते पत्ते को कान लगाकर सुनना, कृष्ण कृष्ण ही सुनाई पड़ेगा। गोपांगनाओं ने कहा कि ये जीवन हम ईश्वर को दे चुके हैं, अब हम मन हटाना भी चाहें तो मन नहीं हटेगा। भागवत में लिखा है कि उद्धव 6 महीने तक वृंदावन में रहे, लेकिन कभी भी किसी गोपांगना को घर की बातें करते सुना ही नहीं। यहां लोगों के पास परमात्मा के लिए समय नहीं है, बाकी सब कामों के लिए तैयार खड़े हैं। राशिफल का वीडियो डाल दूं, भीड़ लग जाएगी। ईश्वर का नाम सुनने के लिए लोगों के पास समय नहीं है। लोग अपनी मजबूरियां गिनवाने लग जाते हैं। गोपियां सुबह 4 बजे से लेकर, ध्यान से सुनो, ये जो गोपांगनाएं हैं ये प्रातःकाल 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक काम करती थी, लेकिन एक श्वास भी कृष्ण के बिना नहीं निकलता था। क्योंकि अब चले गए, मन व्याकुल रहता था। कागा सब तन खाइयो, मेरा चुन चुन खाइयो मांस, 2 नैना मत खाइयो, मोहे पिया मिलन की आस। वो परमात्मा ही सच्चा पिया है। जो गोपियां हैं हर समय उस ठाकुर को याद करती हैं। कोई एक सांस भी बिना कृष्ण नाम के नहीं निकलता। गोपियों के जो काम हैं इनकी चर्चा कल करेंगे, दिन भर क्या क्या करती थी। और आपको बता दूं, कल रुक्मिणी मंगल की कथा आएगी। भगवान श्री कृष्ण का विवाह होगा और भी ठाकुर की मधुर लीलाएं आपको कल सुनाएंगे। अब सीधा नारायण भगवान की शरण में जाएंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।